अच्छा, तो आज हमारे पास जो ज़राए हैं वो हमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम की तरफ ले जाते हैं जी। और फिर उनके इंतकाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो जिम्मेदारियां आईं उसकी एक झलक दिखाते हैं। ये एक बहुत ही अहम और जज्बाती मोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़राए बताते हैं कि वो किस तरह हज़रत मरियम की वफ़ात हुई। फरिश्ता अजल यानी हज़रत इज़राइल वो कैसे तशरीफ़ लाए, हम्म और फिर हज़रत ईसा ने वालदा की जुदाई का गम कैसे सहा, तदफीन कैसे हुई, और फिर उन्हें आप देखें नबूवत की वो भारी जिम्मेदारी कैसे मिली। तो आइए उन वाक़यात को ज़रा तफसील से देखते हैं जो उन ज़राए में मिलते हैं। कहानी शुरू होती है एक वीरान सी जगह से, जी। जहां हज़रत मरियम और हज़रत ईसा एक झूंपड़ी में ऐसे मुकीम थे। हम्म। हज़रत ईसा गए हुए थे वालदा के लिए फल लेने, सही। और वो अकेली थीं। जी। और उसी वक्त ज़राए के मुताबिक मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल उनके पास आए। अच्छा, अब उनकी आमद पर जाहिर है हज़रत मरियम ने पूछा कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं। मतलब एक फितरी रद्द अमल होता है ना किसी ऐसी गैर मुतवक्का आमद पर। जी बिल्कुल। तो हज़रत इज़राइल ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बताया कि वो अल्लाह के हुक्म से आए हैं उनकी रूह कब्ज़ करने, क्योंकि उनका वक्त वो पूरा हो चुका था। हाँ, ये सुनना तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जी हाँ। और देखें, हज़रत मरियम ने मोहलत मांगी। ये बात बहुत दिलचस्प है। मोहलत किस लिए? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो मुझे जान से प्यारा है वो बस फल लेकर आता ही होगा। मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ, अच्छा। अलविदा कहना चाहती हूँ, कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। ये एक माँ की ममता का वो जबरदस्त इजहार है। लेकिन क्या ये मुमकिन था? मेरा मतलब है अल्लाह के फैसले तो अटल होते हैं, है ना? बिल्कुल। हजरत इज़राइल ने यही कहा कि अल्लाह का हुक्म तब्दील नहीं हो सकता, वक्त मुकर्रर है, उन्हें इसी वक्त रूह कब्ज करनी है। फिर हजरत मरियम ने क्या किया? यहाँ उनके ईमान की गहराई नजर आती है। उन्होंने फरमाया कि मैं मौत से नहीं डरती, ना अल्लाह के हुक्म से इनकार कर सकती हूँ। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बेटे को आखिरी लम्हात में नहीं देख पा रही। फिर उन्होंने कमाल की बात कही कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। सुभान अल्लाह। और फिर उन्होंने रूह कब्ज करने की इजाज़त दे दी। ये मुकम्मल सुपुर्दगी है अल्लाह की रज़ा के सामने। ये वाकई गैर मामूली सब्र और ईमान है। अच्छा, फिर हजरत ईसा वापस आए होंगे, वो मंजर कैसा रहा होगा सोचकर ही? बहुत बहुत तकलीफ दे। वो फल लेकर आए तो वालिदा को लेटा पाया। पहले तो समझे शायद आराम कर रही हैं, जी। मगर जब काफ़ी देर तक कोई जवाब ना मिला, हरकत ना हुई, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो जा चुकी हैं। ज़राए बताते हैं कि वो बहुत रोए, ज़ारो कतार रोए। उनका गम शदीद था। जाहिर है, इतने बड़े सदमे और फिर वो वीराना, तदफीन का इंतजाम कैसे हुआ होगा? कोई मददगार भी तो नहीं था। जी, यही तो बात काबिल गौर है। असल में जब हज़रत ईसा गम से कुछ संभले और मदद के लिए निकले तो उन्हें कुछ लोग मिले। लोग? कौन थे वो? वो दरअसल फरिश्ते थे। उन्होंने बताया कि हम इंसान नहीं, अल्लाह ने हमें जन्नत से भेजा है। अच्छा। ताकि वो हज़रत मरियम के जनाजे और तदफीन यानी तजहीज़ व तकफीन में शरीक हों और मदद करें। वो जन्नत से कफन और खुशबू, सारा ज़रूरी सामान भी लाए थे। ये तो वालदा के लिए एक बहुत बड़ा एजाज था। तो फरिश्तों की मदद से तदफीन मुकम्मल हुई? जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद हज़रत ईसा बैतुल मक़दिस वापस आए। वालदा की तदफीन एक बाप का खात्मा ज़रूर था, लेकिन ये हज़रत ईसा के लिए एक बिल्कुल नए और बहुत भारी जिम्मेदारी वाले बाप का आगाज़ भी था। कैसे? क्या हुआ बैतुल मक़दिस में? वहाँ उन पर वही नाजिल हुई, यानी अल्लाह का बराह रास्त पैगाम आया। उन्हें नई शरीयत दी गई और मुक़द्दस किताब इंजील अता की गई। अच्छा। और हुक्म मिला कि लोगों को इस नए इलाही पैगाम की तरफ बुलाएं। यानी वालदा के इंतकाल के फौरन बाद नबूवत का इतना बड़ा काम उनके सुपुर्द हुआ, तो उन्होंने दावत देना शुरू की? जी हाँ, फौरन उन्होंने लोगों को जमा किया और अल्लाह के नए अहकामात और किताब पर ईमान लाने को कहा। लेकिन उन्हें फौरन ही सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। अच्छा, कैसी मुखालफत थी?
ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے اور کچھ لوگ، انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اور دھمکی بھی دی کہ اگر باز نہ آئے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اس دھمکی کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ پیغام ان کا اپنا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ان دھمکیوں سے وہ نہیں ڈرتے اور اپنا کام جاری رکھیں گے، بلکہ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگر لوگوں نے حق قبول نہ کیا تو ان کا انجام پچھلی نافرمان قوموں جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی واقعی کئی پہلوؤں کو جوڑتی ہے، مطلب حضرت مریم کا وہ پرسکون انتقال، پھر ان کی تدفین میں وہ غیبی مدد، اور فوراً بعد حضرت عیسیٰ کا ذاتی غم سے نکل کر ایک بڑی الہی ذمہ داری سنبھالنا، جی، اور پھر اتنی شدید مخالفت کا سامنا کرنا۔ بالکل۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ ایمان کس طرح ذاتی صدمے کو برداشت کرنے اور پھر بڑی ذمہ داریاں قبول کرنے کی طاقت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب حالات انتہائی مشکل ہوں۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ ذاتی زندگی کے اتنے بڑے سانحے کے فوراً بعد ایک بالکل نئے اور ظاہر ہے متنازع پیغام کی تبلیغ کا چیلنج قبول کرنا، یہ کیسا تجربہ رہا ہوگا؟ یہ ایمان، ہمت اور فرض شناسی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ یقیناً بہت گہری بات ہے۔